Hello everyone. So our today's topic is faithful Hachiko. Faithful यानी वफादार. वफादार Hachiko of class 4th English from book Celebrate Pearson. बेसिकली हचिको एक कुत्ते का नाम था. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप क्लास 4th इंग्लिश प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. डॉग्स आर नोन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है. डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? डू यू हैव अ डॉग एज अ पेट? क्या आपके पास पालतू जानवर के रूप में एक कुत्ता है? वॉट मेक्स इट सो स्पेशल? इसे इतना खास क्या बनाता है? राइट डाउन इट्स क्वालिटीज. उसकी खासियत, उसके जो गुण हैं वो लिखें. इफ यू डू नॉट हैव अ dog as a pet, write down if you were to have a pet dog, what kind of qualities would you want in it? अगर आपके पास पालतू जानवर के रूप में कुत्ता नहीं है और अगर आप एक पालतू कुत्ते को पालें तो आप उसमें किस प्रकार के क्वालिटीज़ यानी गुण चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि जो आप कुत्ता पालो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हाचिको वॉज द फेथफुल डॉग ऑफ अ प्रोफेसर इन जापान. हाचिको जापान के एक प्रोफेसर का वफादार कुत्ता था. डू यू नो देयर इज एन अकीता डॉग म्यूजियम इन जापान विच पेज स्पेशल रिस्पेक्ट टू हाचिको. क्या आप जानते हैं जापान में एक अकीता डॉग म्यूजियम है जो हाचिको को स्पेशल रिस्पेक्ट देता है. अकीता डॉग यानी अकीता एक डॉग ब्रीड है, अकीता इनू. जो हाचिको था वो भी अकीता इनू ब्रीड का ही डॉग था. अब जापान में अकीता डॉग म्यूजियम बना है जहाँ पे हाचिको को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाती है. लेट अस लर्न व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हाचिको. आइए जानिए हाचिको के बारे में क्या खास था. हाचिको बिलोंग्ड टू अ प्रोफेसर हु लिव्ड इन अ शिबुया एंड टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो. हाचिको एक प्रोफेसर का था जो शिबुया में रहते थे और टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. द प्रोफेसर फाउंड द डॉग हंग्री एंड वेट ऑन अ बिजी स्ट्रीट. स्ट्रीट होती है गली. प्रोफेसर को एक कुत्ता मिलता है जो बहुत ही हंग्री यानी भूखा, वेट यानी गीला था, एक बिजी स्ट्रीट में यानी व्यस्त गली में जहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते हैं. ही टुक हिम होम एंड लुक्ड आफ्टर हिम. वो उसे घर ले गए और उसकी देखभाल करने लगे. लुक्ड आफ्टर हिम होता है देखभाल करना. हाचिको ग्रीव इनटू अ ब्यूटीफुल डॉग. हाचिको एक बहुत ही सुंदर कुत्ते के रूप में बड़ा हुआ. Wherever the professor went, हाचिको would follow. प्रोफेसर जहाँ भी जाते थे हाचिको उन्हें पीछे पीछे फॉलो करता था. Every morning, हाचिको would follow him to the Shibuya station where the professor caught his train to the university. हर सुबह हाचिको शिबुया स्टेशन तक उसका पीछा करता था जहाँ प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन पकड़नी होती थी. Outside the station, the professor would pat हाचिको. पैट होता है अच्छे से सर पर हाथ फेरना. और स्टेशन के पास प्रोफेसर हमेशा हाचिको को थपथपाते थे, उसके ऊपर हाथ फेरा करते थे. गुड बाय हाचिको, ही वुड से. वो कहते थे गुड बाय हाचिको, नाउ वी शैल मीट इन द इवनिंग. अब हम शाम को मिलेंगे. वुफ वुफ, हाचिको वुड से, वैगिंग हिज टेल. हाचिको भौंकता था अपनी पूंछ को हिलाते हुए. Then he would sit down and look at the professor until he disappeared amongst the crowds. फिर हाचिको वहाँ पे बैठ जाता था और प्रोफेसर को देखता रहता था जब तक जो प्रोफेसर हैं उनकी ट्रेन आगे ना चले जाए, भीड़ से अलग ना हो जाए. Then he would go out and play in the station square. फिर वो बाहर जाता था और स्टेशन स्क्वायर में खेलता था. स्टेशन स्क्वायर होता है स्टेशन के बाहर जो खाली जगह होती है ना, उसे बोलते हैं. He made plenty of friends there. उसने वहाँ बहुत से दोस्त बना रखे थे. In the evening, when it was the time for the professor's return, Hachiko would always run and sit at the entrance to the station. जैसे ही शाम होती और प्रोफेसर के वापस आने का समय होता, हाचिको दौड़ता हुआ जाता और स्टेशन के एंट्रेंस पे बैठ जाया करता था. एंट्रेंस होता है जहाँ से एंट्री होती है स्टेशन की. He knew the train that brought his friend home. उसे पता था कि यही ट्रेन है जो उसके फ्रेंड यानी प्रोफेसर को घर वापस ले आती है. हाचिको वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन ही वुड सी द प्रोफेसर गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज ट्रेन.
हाचिको बहुत ज़्यादा खुश होता था जब वो प्रोफेसर को ट्रेन से नीचे उतरता हुआ देखता था। देन दे बोथ वुड गो होम, तब वो दोनों घर जाते थे। बट वन डे समथिंग हैपन, लेकिन एक दिन कुछ होता है। वन इवनिंग द प्रोफेसर डिड नॉट रिटर्न, एक शाम प्रोफेसर वापस नहीं आते। He had passed suddenly at the university, but Hachiko did not know that, and he sat waiting as usual. एक दिन प्रोफेसर की सडनली अचानक से ही यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो जाती है, लेकिन हचीको को ये बात नहीं मालूम होती है। वो जैसे रोज शाम को इंतजार करता था, वो वैसे ही उस दिन भी इंतजार करता रहा। द पीपल देयर टोल्ड हिम टू गो होम, जो वहाँ के लोग इधर उधर गुजर रहे थे स्टेशन पे, वो उसे घर जाने को बोल रहे थे। गो होम डॉगी, दे वुड कॉल, ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। वो उसे समझा रहे थे कि तुम घर वापस चले जाओ डॉगी। द प्रोफेसर विल नॉट रिटर्न, जो प्रोफेसर हैं वो वापस नहीं आएंगे। बट हचीको डिड नॉट गो होम, लेकिन हचीको घर वापस नहीं जाता। द नेक्स्ट डे ही वेटेड अगेन एंड देन वेटेड एवरी डे। वो अगली शाम भी इंतजार करता रहा और हर शाम जितनी भी शामें आई वो इंतजार ही करता रहा। वीक्स पास, देन मंथ्स एंड ईयर्स। हफ्ते गुजर गए उसे इंतजार करते, महीने भी गुजर गए और साल भी गुजर गए। हाचिको कंटिन्यू टू पेशेंटली वेट एवरी इवनिंग। वो हर शाम वहां पे उनका इंतजार करता। नो वन कुड मेक हिम गो होम, कोई भी उसको वहां से घर वापस भेज नहीं पाया। एवरीबडी फेल्ट दैट हाचिको वॉज अ वेरी लॉयल एनिमल। सबको लगा कि देखो हाचिको कितना वफादार कुत्ता है, कितना वफादार जानवर है। We must have a statue of this dog in the Shibuya Station Square, the people said. लोग कहते हैं कि हमें इस कुत्ते का शिबुया स्टेशन स्क्वायर में जो खाली जगह है वहां पे इस कुत्ते का हमें स्टैचू जरूर बनाना चाहिए। A sculptor called Teru Endo made a statue for them and the people set it up in the square. एक स्कल्प्टर ने, जिनका नाम तेरू एंडो था, उन्होंने स्टैचू बनाया डॉगी का और उस डॉगी के स्टैचू को कहाँ लगाया गया? स्टेशन स्क्वायर में। स्कल्प्टर होता है वो आर्टिस्ट जो स्टैचूज बनाता है लकड़ी के या फिर मेटल के। हाचिको सॉ हिज ओन स्टैचू एंड यूज टू प्ले अंडर इट। हाचिको ने अपने खुद का स्टैचू देखा और उसके नीचे वो खेलने लगा। He did not know that he was the dog in the statue. उसे ये नहीं मालूम था कि वही वो कुत्ता है जो स्टैचू में है। Another year passed. एक और साल बीत जाता है। Hachiko was now very old and that winter he passed away too. Hachiko अभी काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था और एक शाम वो भी गुजर जाता है यानी मर जाता है। A year or so later, there was a terrible war. कुछ सालों बाद बहुत ही भयानक सा युद्ध होता है यानी वार होता है। द रूलर्स नीडेड मेटल टू मेक वेपन्स एंड सो दे मेल्टेड डाउन द स्टैचू। जो रूलर्स होते हैं उन्हें मेटल चाहिए होता है वेपन्स बनाने के लिए। टूल्स जो कि वार के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं वेपन्स। तो वो क्या करते हैं? स्टैचू को ही मेल्ट कर देते हैं यानी पिघला देते हैं। द वॉर डिस्ट्रॉयड जापानीज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। उस वॉर में जापान के जो भी सिटीज थी, शहर, टाउन, गांव जो भी थे, सब तबाह हो जाते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। तेरू एंडो वॉज किल्ड टू, तेरू एंडो जो था वो भी मारा जाता है। आफ्टर द वार द पीपल हु वर स्टिल अलाइव रिमेंबर द डेज बिफोर द वार। वार लड़ाई खत्म होने के बाद वो लोग जो लड़ाई में बच गए थे उन्हें पुराने दिन भी याद थे जो वार के पहले हुए थे। There was a lovely statue of the faithful dog in our town. They told each other. वो एक दूसरे को बताते थे कि यहाँ पे हमारे शहर में बहुत ही सुंदर सा एक स्टैचू था, बहुत ही वफादार कुत्ते का। We must have it back. हमें वो दोबारा से स्टैचू चाहिए। The people knew that Teru Endo had a son who was a good sculptor too. लोगों को पता था तेरू एंडो तो मर गया था युद्ध में, लेकिन उसका एक बेटा है जो तेरू एंडो की तरह ही बहुत अच्छा स्टैचू बनाता है। They went to him and said, "Could you please make us a statue exactly like the first one?" वो तेरू एंडो के बेटे के पास जाते हैं लोग और उससे कहते हैं कि क्या प्लीज तुम पहले जैसा ही स्टैचू बना सकते हो जैसे पहले बनाया था। The young sculptor made them the second statue. तो वो जो बेटा होता है एंडो का वो उन्हें दूसरा स्टैचू बना के देता है।
एंड दैट इज द स्टैचू दैट स्टैंड्स आउटसाइड द रेलवे स्टेशन इन शिबुया। और वो वही स्टैचू है जो आज भी रेलवे स्टेशन शिबुया जो है वहां पे लगा हुआ है, बना हुआ है। तो देखा आपने, ये कितनी प्यारी स्टोरी थी एक लॉयल डॉग के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 4th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.